हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकालते हैं। इसी तरह हम टोरॉइड का काम करेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। टोरॉइड, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है सुनिए आप पहले। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड एक होलो सर्कुलर रिंग। टोरॉइड क्या होता है? होलो सर्कुलर रिंग। और सोलेनॉइड क्या होता था? एक हेलिकल फॉर्म। ठीक है, तो उसमें तो हेलिक्स की फॉर्म में थे, स्ट्रेट लाइन में था, हेलिक्स इस तरह लगा रखा था। ठीक है, इसमें क्या है कि एक रिंग बनाई है पहले, उसके अंदर कहीं से भी करंट आप मान लो, जैसे ये करंट है, ठीक है, इसकी टर्न्स ऐसे गई, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसी टर्न ऐसे लेकर के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वापस ये करंट है। ठीक है, इस तरह का ये एक टोरॉइड होता है जिसके अंदर जो हम वायर्स लगाते हैं। ठीक है, ये वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, इंसुलेटेड होती है ये। इंसुलेटेड का मतलब इन पे हम रबर कैप कर देते हैं ताकि ये बहुत पास पास होती है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि बहुत दूर दूर होती है, इतनी पास होती है कि आपस में ये बड़ी टच भी रहती है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कर देते हैं? इंसुलेटेड। ठीक है, तो टोरॉइड और सोलेनॉइड में आप डिफरेंस समझ गए क्या है? तो डिफरेंस क्या है? सोलेनॉइड एक स्ट्रेट फॉर्म होती है जिसमें हम इस तरह वायर लगाते हैं। ठीक है, और टोरॉइड में एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर हम वायर का कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है बस, और सभी सेम टू सेम है। आगे देखो, मान लेते हैं इसका कोई सेंटर है, दिस इज R1, बड़ा R1 मान लो, बाहर वाले का सेंटर है R2। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया O और सेंटर मान लिया R1 और R2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B। ठीक है, क्या निकालना हमें? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी हेल्प से? यूजिंग ACL। ACL की हेल्प से हमें इसका क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए एक बार, आप इसमें तीन पार्ट आप लिख लो, A, C और D, क्योंकि B तो हमने यूज कर रखा है, B तो हमें आएगा, A, C और D। तो A है क्या है? आउटसाइड है। ये C भी क्या है? इसका आउटसाइड पार्ट है, बाहर वाला। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट। ठीक है, ये कहां पे है? आउटसाइड में। और ये भी कहां पे है? आउटसाइड में। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं एट इनसाइड। एट इनसाइड द लूप, मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं एट इनसाइड द लूप। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? मेक ए एम्पीरियन लूप। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एक एम्पीरियन लूप हम बनाएंगे। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो मान लेते हैं कोई डिस्टेंस आप गए, ये मान लेते हैं R1 डिस्टेंस है कोई, इस पे आपने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इसी तरह बनेगा इसमें। ठीक है, आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह बना सकते हैं। तो इसमें देखो,
सेंस ऑफ ट्रैवर्सिंग आप कैसी ले लो, ऐसे ले ली, तो ये ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और यही इसका क्या है, लेंथ डीएल। ठीक है, ताकि देखो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, बी और डीएल को हमें किस कंडीशन में रखना है, एक ही कंडीशन में। तो जब हम डीएल का टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी वैसे बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी उसकी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब बाई एसीएल क्या होता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। ठीक है, बी डीएल कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई। कोस थीटा यहां पे कितना है, 0 डिग्री, बी हर जगह सेम है, तो इंटीग्रेशन किसका जाएगा, डीएल, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। आगे देखिए, बी डीएल टोटल इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे तो इस सर्कुलर लूप की जो पूरी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, R1 2 पाई आर। ये आर डिस्टेंस पे हम गए तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस, 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बच गया, म्यू नॉट आई। ठीक है, हम मान लेते हैं इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो ये कितनी टर्न्स लगा रखी है। ठीक है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो देखो क्या लिखता हूं इसको, b इज इक्वल टू म्यू नोट n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, i अपॉन में क्या आ गया, 2 पाई आर। ठीक है, और चीज देखो, अब देखो ये वाली जो चीज है कल भी हमने किया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ तो है 2 पाई आर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम किस तरह लिखते हैं, म्यू नोट एन स्मॉल एन से और आई। क्या आप ये मेरी बात समझ गए? ठीक है, बस इसका ये एक्सप्रेशन था इनसाइड का। तो क्या इनसाइड में टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों की वैल्यू सेम रहती है? तो बिल्कुल सेम रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, टोरॉइड के इनसाइड में भी और सोलेनोइड में भी, इनसाइड में भी। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी रहती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूं, वो एक हेलिकल रूप में होता है और ये किस में होता है, होलो में, होलो सर्कुलर रिंग में। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं इसका। एट आउटसाइड द लूप, देखो इसके दो पार्ट हैं आउटसाइड में, एट सी और एट ए। दोनों डाल देता हूं अभी, देखो सुनो, सुन के देखो एक बार। देखो डायग्राम आपको ये चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूं बस आपको। इनसाइड में आपने एक एम्पियर लूप लगाई, बढ़ाना नहीं है आपको। ठीक है, इनसाइड में आपने, इनसाइड का मतलब ये आउटसाइड वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, टर्न्स केवल यहां है। ठीक है, इस पार्ट में आपने एक एम्पियर लूप लगाई, तो यहां पे करंट आप देख सकते हैं आई इन कितना है भाई, ये वायर कोई इसमें जा रही है, इस लूप के अंदर कोई वायर नहीं जा रही, इसका मतलब यहां पे करंट कितना है, 0। ठीक है, इसका मतलब बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। इसी तरह ए में देखो, ए के लिए आपने एम्पियर लूप लगाई बाहर की तरफ। ठीक है, इसके लिए करंट कितना है, इसके लिए भी करंट 0 ही है। ठीक है, क्योंकि बाहर के लूप में देखो, अब यहाँ पे करंट तो है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ पे भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा बुक में, आई इन 0। ये 0 किस तरह है, देखो जब आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो बाहर की तरफ कोस डॉट डायरेक्शन निकालेंगे ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक करंट की, करंट में आप अपना हाथ घुमाइए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी, तो करंट का ये पार्ट अंदर आएगा और ये पार्ट कैसा है, बाहर। लेकिन सभी करंट कितना है, सेम है, आई और आई। तो आई जितना अंदर गया उतना ही कहाँ आया, बाहर आया, तो टोटल करंट क्या मिला हमें, 0। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, 0। ठीक है, तो इसका मतलब टोरॉइड का आपको पता चल गया कि इनसाइड में तो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड में कितना होगा, 0। सोलेनोइड और टोरॉइड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, इसी का रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो एक और, यूजिंग ग्राफ्स सोलेनोइड का। ठीक है,
आसान सी चीज थी, मुश्किल नहीं थी। अगर आप डेली वीडियो चेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो पहले मैं आपको करवाता हूँ सोलेनोइड। टोरॉइड करवा रहे थे ना, तो पहले टोरॉइड देखो आप। दो तरह का टोरॉइड होता है, एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। ठीक है, एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। ठीक है, आइडियल जो अभी आपने किया है वो आइडियल ही था, उसको हम क्या कह रहे थे, आइडियल। ठीक है, रियल में क्या डिफरेंस होता है, रियल में एक चीज आप मान के चलना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बी होता है वो किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। और आइडियल में हम क्या मान के चल रहे थे कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, 0। ठीक है, तो रियल टोरॉइड जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें बी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको फिर हम एक हेलिकल फॉर्म देते हैं कुछ। ठीक है, ड्यू टू हेलिकल फॉर्म, जिसके कारण इसके आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ रहता है, कांस्टेंट रहता है लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, 0 नहीं रहता। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो ये चीज आप लिख लेना पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं सोलेनोइड की, ये ग्राफ काफी बार पूछ सकते हैं, अब इसको थोड़ा ध्यान दे जा। ओहो, आइडियल तो वही है जो हमने किया था ना, आइडियल, वो आइडियल है। ठीक है, रियल में डिफरेंस आप देखिए, इसका ग्राफ बताते हैं आपको। ठीक है, ये ग्राफ आपको करने दोनों, दिस इज फॉर रियल एंड दिस इज फॉर आइडियल। ठीक है, इसमें एक एक्सिस आपको दिखा रखी है बी, ये एक्सिस बी है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सेंटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए। अब आइडियल सोलेनोइड में हमने क्या पढ़ा था, देखो सेंटर पे, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, μ0 ml, पढ़ा था हमने। ठीक है, और इसके आसपास भी कितनी वैल्यू होती है इसकी, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हम जब ज्यादा दूर चले जाएंगे एंड्स पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसा। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताता हूं आपको, ये एंड्स पे रिप्रेजेंट कर रही है, और एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो इतना होता है। ठीक है, और रियल में क्या होता है, सेंटर पे तो मैक्सिमम होता है, उसके बाद ये घटता ही है। ठीक है, दोनों डायग्राम आपको समझ में आई कुछ? देखो दोबारा सुनो, आइडियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni होता है, लेकिन इसके एंड्स पे ना, जितनी दूर हम जाएंगे, जैसे पास हम लिया है, ठीक है, कोने पे, ठीक है, जैसे फाइनाइट सोलेनोइड पे हम लिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, μ0 हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। तो डिस्टेंस पे दूर चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमें जाना नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, फाइनाइट के लिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि बीच में तो थोड़ी दूर तक तो ये रहता है कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही एंड पे आता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटने लग जाती है। रियल टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम रहती है, लेकिन थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर जाते ही, थोड़ी डिस्टेंस पे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डिस्टेंस के साथ। ओके, तो ये काम आपको समझ में आया, फाइन सोलेनोइड का और टोरॉइड का। ठीक है, इनको आप रिप्रेजेंट कर लेना डायग्राम से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काम हम करेंगे। ये चैप्टर, जो पहला चैप्टर आपका फर्स्ट, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, थर्ड का। ठीक है, तो अब इसकी हम देंगे डीपीपी आपको कल इवनिंग में। ठीक है,
तो कल सिर्फ इवनिंग में आपको क्या दी जाएगी, एक डीपीपी दी जाएगी, ठीक है। उस डीपीपी को सोल्व करना है आपको अगले दिन तक, मीन्स 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कल की जो क्लास होगी वो होगी दूसरे चैप्टर के बी पार्ट पे, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला भी, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है, तो अगले चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है, तो कल इसके डीपीपी आपको सेंड करेंगे। डेली रूटीन में आप काम करते रहिए, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। कभी आप काम को छोड़े बैठे हो तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होना है, पास आप हो जाओगे लेकिन दिक्कत आपको रहने आगे। ओके, गुड नाइट।